हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं दान से रिलेटेड आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि दान किस तरीके का करना चाहिए, कौन सा करना चाहिए। उन्हें कई बार ये भी डर लगता है कि कहीं हमने गलत दान तो नहीं कर दिया, होता है ना ऐसे मन में। तो आज मैं वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ कि दान जब भी आप करते हैं तो ऐसे में देश काल पात्र देख के करना चाहिए। इन द सेंस कि आप कौन से कंट्री में, पहली बात तो ये रहते हैं, उस समय कौन सा वो सीजन चल रहा है, ठंडी है, गर्मी है, बारिश है, ये सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आपको ये भी देखना चाहिए कि आप किसे दान दे रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तीन बातों को ध्यान रखते हुए अगर आप दान करते हैं तो ऐसे में कभी भी वो आपका वेस्ट नहीं जाएगा, ठीक है। और आज जो मैं आपको सारी बातें शेयर करूंगी वो मेरे एक्सपीरियंस के बलबूते पे है, और उसी के पॉइंट ऑफ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये सारी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, अगर आप इस तरह से चलेंगे ना तो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब सबसे पहली बात, आप कौन सी जगह पे रहते हैं। अगर आप एनआरआई हैं, आप जैसे अभी कोविड का समय है, आप बहुत बार घर से बाहर नहीं निकल सकते, या आप ऐसी जगह पे, अगर मैं पर्टिकुलर सपोज एक एग्जांपल बताती हूँ, मैंने आपको बोल दिया कि ये एक पर्टिकुलर चीज़ आप लेके दान दे दो, और आप ऐसी कंट्री में हो जहाँ पे आपको वो चीज़ मिल ही नहीं रही है, तो फिर आप क्या करोगे, है ना। वो चीज़ वहाँ पे अवेलेबल भी तो होनी चाहिए, और वहाँ के वो लोग यूज़ भी तो करते हो। तो ऐसे में वो देश देखना आपको बहुत ही ज़रूरी है। वहाँ पे किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, आपके यहाँ किस तरीके के कपड़े पहने जाते हैं, किस तरीके का खाना आपके यहाँ इस्तेमाल होता है। अगर आप साउथ है तो साउथ इंडिया में रहते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे साउथ इंडियन फूड ज़्यादा चलेगा। आप नॉर्थ में तो नॉर्थ इंडियन फूड वहाँ पे ज़्यादा चलेगा। तो इस तरीके के आप जहाँ पे हैं वहाँ पे कपड़े किस तरह से चलते हैं, खाना किस तरीके का चलता है, इसको आप ज़्यादा पहले तो प्रायोरिटी दीजिए। इसके बाद आपको ये प्रायोरिटी देनी चाहिए कि आप कभी भी किसी को अवॉइड करें पैसे का दान देने के लिए। देखिए, बहुत बार ऐसा भी मैंने सुना है कि चलिए आपका तो मन साफ है, आपने सामने वाले को पैसे दे दिया, आगे आपका वो लुकआउट नहीं है कि उस पैसे का वो यूज़ कैसे कर रहा है। भाई, आपका मन तो साफ है नहीं। लेकिन मेरा यहाँ पे कहना है, एक एग्जाम्पल आपको, एक छोटा सा एक एग्जाम्पल बताती हूँ। मान लो कि किसी को शराब पीने की आदत है, आपको नहीं पता, आपने अपने सच्चे मन से उस व्यक्ति को कुछ पैसे का दान कर लिया। अब वो व्यक्ति कहीं पे जाता है और वो शराब पी के घर जाता है, और ऐसे में वो अपनी अगर पत्नी पे हाथ उठाता है तो क्या उसकी पत्नी के दिल से आह नहीं निकलेगी? निकलेगा ना कि आज ये शराब पीता ही नहीं तो ये मुझे मारता ही नहीं, या ये गालियां ही नहीं देता, होता ना। तो कहीं ना कहीं वो एक जरिया बन जाएगी और उसमें आप कारण बन जाएंगे। तो हमेशा अवॉइड कीजिएगा कि आप कभी भी किसी को पैसे दें। हमेशा आप कपड़ों का दान करें, का दान कर दो, या आप ये काले तिल दे दो, ठीक है, वो अच्छी बात है। लेकिन एक प्रैक्टिकल आपको बात बता रही हूँ, अगर कोई गरीब है और आप जाके उसको वो दाल दे देते हो, या चावल दे देते हो, या तिल दे देते हो, वो उसका करेगा क्या? उसको तो एक ऐसी चीज चाहिए जो आप उसको इंस्टेंट हाथ में दे दो और इमीडिएटली वो खा ले, है ना। तो उसी को बोलते हैं प्रैक्टिकल। और जैसे ही वो खाएगा उसको वो अंदर से खुशी की अनुभूति होगी, वो तृप्ति महसूस करेगा, उसको ऐसा लगेगा सेटिस्फाइड, मेरी भूख मिट गई। तो एकदम से उसको वो खुशी महसूस होगी, और जैसे ही खुशी महसूस होगी तो उसके ऑब्वियसली फल आपको मिलने ही है। तो इस तरीके से अगर आप किसी को खाना खिलाते हैं तो वो और अच्छे से काम करेगा। एटलीस्ट मेरा ये पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं कभी भी कोई कलर्स नहीं देखती, कोई चीज़ नहीं देखती। मुझे ये चीज़ पता है कि ये व्यक्ति यहाँ पे बैठा है, ये बहुत गरीब है। अगर आज मैं बर्गर खा सकती हूँ, लेकिन वो बर्गर हालांकि जंक फूड है, मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, ठीक है, तो वो नहीं खा सकता, शायद उसको कोई देता भी नहीं होगा। तो ऐसे में मैं उसको वो ला के नहीं खिला दूं, या घर में एक सीरा बना के मैं उसको खिला दूं, या बिरयानी बना के उसको खिला दूं। नहीं बना सकती तो उसको जिस होटल से मैं सपोज कभी मंगा के खाती हूँ तो वही उसके लिए मैं उसको लाके उसमें से खिला दूं एक पैकेट। ये नहीं कि चलो जूठा बच गया, कोई नहीं खा रहा है और आपने जाके दे दिया,
वो अलग बात हो गई। देखो वो उस तरीके का मैं नहीं मानती। मुझे ऐसा लगता है कि सच्चे मन से आपको उनको कुछ ना कुछ लाके या बना के उनको खिला के देना चाहिए, जो वो शायद अफोर्ड नहीं कर सकते या जो वो शायद नहीं ले सकते। वो ऐसी चीज जब देखेंगे, ओ हमें ये खिलाया। अगर आप उनको मान लो एक केक ला के देते हो, जैसे हम बर्थडे पे केक खाते हैं, अगर आपने उसको पेस्ट्रीज जाके कभी ऐसे छोटी छोटी पेस्ट्री लेके आपने कभी दे दी, तो वो बच्चे कितने खुश हो जाएंगे। रेगुलर बेस पे वो चीजें नहीं खा पाते ना, उनके लिए तो ये नई चीज है। तो एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, तो इस तरीके से आप दे सकते हैं। अभी सपोज आपके यहाँ ठंडी का सीजन चल रहा है, तो आपको पता है कि गरीब है, तो आप उनको कंबल दे सकते हैं, मोजे दे सकते हैं, टोपी दे सकते हैं, मफलर दे सकते हैं, या बारिश का समय तो आप उनको छतरी, पता है तो एटलीस्ट एक अंदाजा, एक जजमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका जो दान जो है वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। अब एक और तरीके का दान होता है, आप घर बैठे बैठे भी डेली दान कर सकते हैं, आपको कहीं निकलने की जरूरत नहीं है। जब भी आप खाना खाते हैं, सिर्फ एक छोटा पहला निवाला आप अपना निकाल के रख दीजिए और उसको घर के बाहर जाके रख दीजिए। इरिस्पेक्टिव कि उसको कोई पशु खाए या पक्षी खाए, कोई भी खाए, बस आपने निकाल के बाहर रख दिया भाई, जो भी आए बस इसको अच्छे से खा ले, चाहे वो पशु हो या पक्षी हो, चाहे वो चींटियां हो, वो आके इसको खा ले। बस आप घर के बाहर रोज एक नियम बना लीजिए या अपनी खिड़की के बाहर एक निवाला निकाल के रख दीजिए, तो ये भी एक प्रकार का दान है ना। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। कभी आपको मर्जी आ गई तो छोटे छोटे आपने बिस्किट्स के पैकेट ले लिए, कभी भी किसी को बांट लिया आपने, आपके यहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स है, कभी उसको आपने दे दिया, कभी छोटी छोटी पानी की बॉटल्स आपने लाके दे दी, या आपने चॉकलेट्स लेके ऐसे गरीब बच्चों में बांट लिया। इस तरीके से आप कुछ भी कर सकते हैं, बस आप वो दिल से कीजिए। आप देखिए कि किस तरीके के लोग हैं आपका वहाँ पे, जो देश है वहाँ पे क्या ज़्यादा चलता है। तो इस तरीके से अगर आप फॉलो करते हैं लाइफ में, तो कभी भी आपका जो दान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। बस दिल से कीजिए, अच्छे से कीजिए और उसके सिचुएशन के हिसाब से आप कीजिए। और कच्ची चीज़ें आप अवॉइड कीजिए, तैयार चीज़ें अगर आप देंगे तो वो अच्छा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि पैसे आपको अवॉइड करने चाहिए, जितना हो सके पैसे अवॉइड करें। आप छोटे बच्चे हैं, उनको आप ड्राइंग की बुक्स ला के दे सकते हैं, क्रेयॉन्स ला के दे सकते हैं, पेन पेंसिल ला के आप उनको दे सकते हैं, है ना। तो उनको ये चीज़ें बहुत अच्छी लगेगी। कोई गेम्स हो गई छोटी मोटी, ऐसे ही वो बस खेल लें, मतलब कुछ भी ऐसे आप सोच सकते हैं। या छोटा सा एक बैट बॉल हो गया, एक एग्जाम्पल आपको मैं बता रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से इस तरीके के विधान होते हैं, तो आप ऐसे भी दे सकते हैं, जो आपको दिल से आए आप वो दे दीजिए, बस ये सिचुएशन को देखते हुए। बाकी पैसे आप अवॉइड कीजिएगा। और हाँ, जैसे एक और चीज़ है, जब भी देखिए एक एग्जाम्पल आपको और बताती हूँ। अभी आप अगर केला लेते हैं, बनाना आप लेते हैं, तो बनाना आप किसको खिला सकते हैं? आप गाय को खिला सकते हैं। अगर बनाना आप डॉग को देंगे तो वो खाएगा नहीं खाएगा। तो उसी प्रकार से मैंने वो पहला जो आपको शब्द बोला था ना कि देश काल पात्र देख के हमेशा आपको दान देना चाहिए, तो बस उस प्रकार से अगर आप दान देंगे तो कभी भी आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। कभी कभी आपको जब भी मन आए, आप जैसे मछलियाँ हो गई नदी में जाके, वहाँ पे आपने कुछ आटे की गोलियाँ डाल दी, चींटियों के आगे कभी आपने आटा और चीनी डाल दिया, गाय को कभी आपने गुड़ खिला दिया, कभी बिल्ली कभी आपको दिख गई तो आप उनको दूध कटोरे में डाल के दे सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप ये करते चले जाएंगे तो वो आपका हमेशा आपको उसका पॉजिटिव फल ही मिलेगा और आपको खुद को भी अच्छा लगेगा। जब आप सामने देखेंगे ना कि वो दिल से खा रहे हैं पी रहे हैं, तो आपको खुद को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से हमेशा आप दान कीजिएगा, देखिए इसका पॉजिटिव रिजल्ट आना ही आना है। ठीक है, वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको जानना चाहते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं। वाटर थेरेपी की थी, आप वाटर थेरेपी कंटिन्यू करते रहें। वाटर थेरेपी हमेशा काम करती है। और नौकरी से रिलेटेड अगर आपको समस्या है ना, तो ऐसे में सन वाटर थेरेपी आप कीजिए। ठीक है, आपने मेरा सन वाटर थेरेपी वाला वीडियो देखा है? नहीं देखा है तो आप YouTube पे जाके देख लीजिए, क्योंकि सूर्य ऐसे में बहुत अच्छे से काम करता है। सूर्य की जो थेरेपीज होती हैं वो नौकरी के लिए बहुत अच्छे से काम करती है। और अब आप सूर्य वाटर थेरेपी करेंगे, सन वाटर थेरेपी करेंगे, तो वो बहुत ही पॉजिटिवली अच्छे से आपके लिए काम करेगी।
यूट्यूब पे आप जाके सर्च करें सन वाटर थेरेपी इंदु आहूजा, आपको वो मिल जाएगा। अगर सपोज मैं जानती हूँ कि कोई अनाथालय है, या जैसे बुजुर्गों के देखिए बहुत जगह पे ऐसे होते हैं जहाँ बुजुर्ग रहते हैं, या एक कभी आप जाके उनको पूछ सकते हैं पर्सनली, आप खुद जाइए, थोड़ा इनिशिएटिव लीजिए। अगर आप देखिए ऐसे तो आप कहीं पे भी आप डोनेट कर दे तो बहुत इजी हो गया, लेकिन अगर आप खुद से जाके मेहनत करते हैं ना वो चीज को और आप वो देते हैं ना, तो उसका रिजल्ट आपको अलग ही तरीके के मिलेगा और आपको खुशी भी होगी। तो अगर आपके पास में कोई ऐसे हैं तो वहां पे आप खुद पर्सनली जाइए, वहां पे उनसे बात कीजिए कि उनको अंदर में क्या जरूरत है, वहां पे क्या चीज की कमी है, पर्सनली उनसे मिलिए, फिर वो चीजें आप प्रोवाइड कीजिए खुद से, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। कभी भी ना कोई चीज लाके आप दीजिए, जितने मेंबर्स से आप देख लीजिए उनको क्या क्या जरूरत है, उनकी एक लिस्ट बना दीजिए, फिर जो आपके बजट में बैठे वो अपने बजट के हिसाब से आप दे दीजिए। मैं ऐसा भी नहीं कहती, ये भी गलत है कि अगर आप ओवर एक्सेस दान करना भी गलत होता है। कई लोग क्या करते हैं, ओवर एक्सेस दान करते चले जाते हैं, बोलते हैं ना जितनी चद्दर है खर्चा उतना ही करना चाहिए, उतना ही पैर फैलाने चाहिए। तो दान भी उसी तरीके से आपको लिमिट में करना चाहिए। आप जितना अपने बजट के हिसाब से कर सकते उतना ही कीजिए, ये नहीं कि ओवर एक्सेस आप करते चले जाए और आप खुद पूरी तरह से खाली हो गए, पता चला कि आपके पास कुछ भी बचा ही नहीं है। ठीक है, तो अपनी सेविंग्स भी रखनी है, अपने फैमिली को भी देखना है और आपको डोनेशन भी करना है। तो ये सब चीजें बैलेंस होनी चाहिए लाइफ में। आप गौशाला में भी खुद जा सकते हैं, अपने हाथ से सामने जाके आप खिला सकते हैं, इस तरीके से भी आप कीजिए। जितना हो सके ना आप अपने हाथ से कीजिए, अपने हाथ से अगर आप देंगे ना उसका पुण्य अलग होता है। ऐसे ही देती हूँ तो मुझे वो चीज पसंद आती है, मुझे पता है कि वो बराबर से यूज भी हो रही है, और जब मैं अपने हाथों से देती हूँ और जब मैं वो उनका हंसता हुआ चेहरा देखती हूँ तो उसकी खुशी एक अलग ही होती है। तो मुझे पर्सनली तो मुझे वही पसंद है और मेरे हिसाब से वही करना चाहिए लाइफ में हमेशा। मैम कभी कभी किसी को वाइट चीज या येलो ब्लैक चीज दान देने से मना करते हैं। मैं पर्सनली नहीं मानती हूँ, मैं पर्सनली ऐसा नहीं मानती हूँ। मुझे ये चीज पता है कि इसको मैं ये चीज दूंगी तो ये खुश हो जाएगा, बस मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं खुद पर्सनली कभी ऐसे फॉलो नहीं करती और ना ही मेरे क्लाइंट्स को मैं ऐसा सजेस्ट करती हूँ। ठीक है, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी भी लेके आइए, सामने वाले के बारे में भी सोचिए, अपनी भी फ्लेक्सिबिलिटी रखिए, तो आपको भी अच्छा लगेगा। ऐसे बंदिश में होके कोई भी काम नहीं करिए आप, मेरे हिसाब से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, हरिओम।